तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष। 40 वर्ष कब कहेंगे? 40 वर्ष कब कहेंगे? 2016 में कहेंगे 40 वर्ष। 76 में था प्रत्यक्षता वर्ष। 76 में अगर 40 जोड़े तो 2016 वो है प्रत्यक्षता वर्ष। फिर बाबा ने बताया जैसे 77 संपन्नता वर्ष, ऐसी 2017 संपन्नता वर्ष और 2018 है संपन्नता के बाद की प्रत्यक्षता। तो 16 में पहले प्रत्यक्ष कर दिया, वो प्रत्यक्षता कैसी? एक प्रत्यक्षता है 18 में संपन्नता के बाद की, तो 16 की प्रत्यक्षता क्या जरूरत थी? 40 वर्ष तो 16 में हुए ना, तो वो प्रत्यक्षता कैसी? है? बोला तो बाबा ने मुरली में पांडव सेवा के फील्ड पे आ गए, लेकिन बाबा ने ये इशारा दिया है खास जितनी मुरली चल रही हैं व्यक्तवाणी है, पहले किन के लिए? अष्टदेवों के लिए। ठीक है, 2016 में कहेंगे अष्टदेवों को प्रत्यक्षता रूपी जन्म मिला। संपन्नता नहीं है उनके पास, लेकिन पहले सीट दे दी जाती है, फिर सीट का नशा चढ़ता है, तो उस नशे में जो पुरुषार्थ होता है फिर संपन्नता होती है। इसलिए कहा 2017 प्रत्यक्षता 40 वर्ष हुए, 2017 संपन्नता। किसकी संपन्नता? क्या है संपन्नता? किसकी संपन्नता? कैसे हैं जी? अव्वल नंबर की संपन्नता, बाकी भीख मांगे, ऐसा? तो अव्वल नंबर की संपन्नता के साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो संपन्नता किस चीज की संपन्नता? ये संपन्नता क्या है? क्या है संपन्नता? अष्टदेवों के साथ साथ उनका परिवार भी तो है, नहीं है? तो वो भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत खुशबू लेगा, नहीं लेगा संपन्नता की? नहीं लेगा है? तो मालूम तो पड़े संपन्नता है क्या है। किसकी संपन्नता? 4.5 लाख कहते बच्चों की। हम पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं? सबसे मुख्य पुरुषार्थ क्या है? आत्मिक स्मृति में स्थिर होना। संपन्नता माना अपनी आत्मिक स्मृति में टिक जाना। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कौन है? कौन है सत्य? शिव ही सत्य है। कहते हैं आत्मा भी सत्य है, शरीर सत्य है? शरीर तो असत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है। तो शिव के साथ साथ आत्मा भी सत्य है। शिव किस लिए आता है? किस लिए आता है शिव? हैं जी? क्या कर्तव्य है शिव का? क्या कल्याण करते हैं? आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। ये है शिव का कर्तव्य। मैं आता हूँ पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए। तो जब शिव सत्य है
तो आत्मा भी सत्य, आत्मा शिव के आने से जब आत्मिक स्मृति में टिकने लगती है लंबा समय, कहेंगे सत्यता कायम हो रही है। टिकते टिकते कितने घंटे पे पहुंच जाए? 8 घंटे पे पहुंच जाए, बीज रूप अवस्था, कहेंगे सत्य कायम हो गया। 24 घंटे में 8 घंटे बीज रूप अवस्था हुई तो समझो सत्य कायम हो गया। तो यह है 17 संपन्नता वर्ष। 18 संपन्नता के बाद की प्रत्यक्षता। अभी हमारे सामने समय तो कम होता जाता है। खास अष्टदेवों को सामने रखते हैं आदर्श के रूप में। अगर वो नंबरवार सत्यता को धारण करने जा रहे हैं, उनकी बड़ी से बड़ी क्वालिटी कौन सी होगी उनमें, जिस क्वालिटी को सबको धारण करना पड़ेगा, या गिफ्ट कहो भगवान के द्वारा उनके पास ऐसी कौन सी गिफ्ट होगी, वो गिफ्ट जब तक आपके पास नहीं है तब तक संपन्नता असंभव। सबसे बड़ा बड़ा वरदान कहो, जन्म सिद्ध अधिकार है उनका, कौन सा वरदान मिल जाता उनको या उनके जीवन में होता है, या बड़े से बड़ा आपको कौन सा वरदान लगता है कि अगर हमारे जीवन में ये वरदान हमको प्राप्त हो जाए तो समझो बहुत जल्दी स्व स्थिति में स्थित हो जाए। इनका बताया बाबा ने, बहुत भाग्यशाली कहलाते हैं वो संगम युग पे। कौन? जो निर्बंधन होते हैं, बड़े से बड़े भाग्यशाली। निर्बंधन, जितना बड़ा निर्बंधन या जितना निर्बंधन उतना ही भाग्यशाली संगम युग पे। क्यों? ये संगम युग छोटा सा संगम युग है, छोटा सा। अभी तो और कितना बचा है? पूंछ बची है। ऐसे पूंछ में भी अगर कोई बंधन में बंधा है और चाहता है पुरुषार्थ लेकिन कर नहीं पाता, चाहता है लेकिन बंधन में ऐसा बंधा है पुरुषार्थ कर नहीं पाता, तो इसको बाबा ने कहा है ये भी हिसाब किताब है। इसलिए संगम युग पे अगर भगवान की तरफ से या आपके पिछला इतना श्रेष्ठ तपस्या रही है, आप निर्बंधन हैं या आपने अपने को निर्बंधन कर लिया, आहो सौभाग्यशाली। तो जो अष्टदेवी हैं तो उनके पास संगम युग पे ये वरदान होता है नहीं होता है? होता होगा नहीं होता होगा? अगर कहीं बंधे हैं, नौकरी टोकरी में बंधे हैं, लोक लाज में बंधे हैं, मित्र संबंधियों को निभाने में बंधे हैं, अपने कोई कड़े संस्कार में बंधे हैं, तो कहेंगे उनके सत्य कायम हो जाएगा उनके अंदर। ये है गिफ्ट या ये है वरदान, बड़े से बड़ा वरदान। बाबा भी कहते हैं 2 तरह की आत्माएं हैं। एक तो जन्म सिद्ध अधिकार बताया, जब से ब्राह्मण बने तब से उनको गिफ्ट मिली हुई है निर्बंधन। कोई लोक लाज का, कोई लौकिक संबंधियों का, कोई ऐसा कड़ा हिसाब किताब का, कड़े कर्म भोग का, कोई मनसा के विशेष भोग का, ऐसा कोई भी उनके पास बंधन नहीं है। तो पुरुषार्थ में तीव्र गति से उड़ते हैं या धीमी धीमी चल रहती है? तीव्र गति से उड़ते हैं। ये तो गिफ्टेड है। कोई कोई आत्माएं अपने को ज्ञान के आधार से निर्बंधन कर लेती हैं। निर्बंधन है नहीं, लेकिन ज्ञान इतना क्लियर है बुद्धि में, और ज्ञान के आधार से अपने बंधनों को काट देती हैं और अपने को निर्बंधन कर लेती हैं पुरुषार्थ के लिए। तो उनकी पुरुषार्थ की गति कैसी हो जाती है? साधारण या फास्ट?
हाँ? बहुत फास्ट हो जाती है। फास्ट गति माना सत्यता कायम, स्लो गति माना सत्यता अभी दूर है। ये है वरदानी वर्ष। जिनको गिफ्ट मिली हुई है निर्बंधन की, या जो ज्ञान के आधार से अपने बंधनों को काट रहे हैं, जल्दी जल्दी निर्बंधन होने का संकल्प है, तो कहेंगे कि उनके लिए सत्यता कायम या नहीं। हाँ? अभी तो आपको 1 महीना खास दिया हुआ है बाबा ने। दिया बाबा ने 1 महीना। कितने दिन बचे हैं? जिनको 1 महीने का ध्यान है, बार बार ध्यान आता है, उनको मालूम है कितने दिन बचे हैं? कितने दिन बचे हैं? 10-12 दिन बचे हैं, है ना? जो खास जो टाइम दिया बाबा ने 1 महीने का, उसके लिए 10-12 दिन बचे। 5 दिसंबर स्मृति दिवस। अगर विशेष रूप से बुद्धि में है तारीख, उसको सामने रख के पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जरूर भावना का फल मिलता है। इसलिए बाबा जो टारगेट भी देते हैं, शायद इसलिए कि बच्चों को विशेष बीच बीच में टारगेट देते हैं, उस डेट को लेके विशेष पुरुषार्थ करते हैं, तो सूक्ष्म रूप में कुछ इंटरनल उनको प्राप्तियां होती हैं जरूर। तो हमारा स्मृति दिवस आ रहा है। हमको ज्यादा से ज्यादा सत्यता को धारण करना है, अर्थात आत्मिक स्मृति में टिकने की मेहनत करनी है। सबसे बड़ी पहली निशानी आपने आपको चेक करना है, क्या मैं उस लाइन में हूं जो अष्टदेव हैं, या उनका जो परिवार की बात होती है। अपनी चेकिंग कहाँ से करेंगे? सबसे पहले उनका कौन सा वेल है जो 100% सफल करते हैं? अमृत। 100% सफल। ये आपकी भविष्य भी है। भविष्य में ऐसा समय आएगा, जैसे आज भी बाबा सुबह इशारा दे रहे थे, कितने समय का होता है अमृत वेला? 4 घंटे का बाबा ने बताया। बाबा ने 3 घंटे 45 मिनट का भी बताया, है ना? ये जो 3-4 घंटे हैं, अगर आपके 100% सफल हुए, 100% सफल, और 1-1 आ गया, जो सामने खड़ा है 1-1-1, वहां तक आपने मेहनत करके 100% अमृत वेला सफल कर लिया, तो 7-7 की शूटिंग हुई या नहीं हुई? अमृत वेले को क्या हट से सफल किया जा सकता है? हम सोचें हम भी 12-1 बजे उठ जाएं, उठ तो गए, और उसका ऐसे झुटके आते आते समय जाएगा, तो उसको सफलता कहेंगे? सफल है? इसलिए अमृत वेले की परिभाषा टाइम से नहीं है। आप जब भी उठें, 1:30 बजे उठें, 2 बजे उठें, किसी कारण से 2:30 बजे उठें, कोई तबीयत ठीक है 3 बजे भी उठे, लेकिन पूरा अमृत वेला आप सफल कर ले उठने के बाद। नहीं तो वो हठ योगी कहलाएगा। हठ तो खूब किया, प्राप्ति तुम्हारे को कुछ भी नहीं हुई। होता है ना, कई बार उठ तो जाते हैं, उनको लगता है उठने से ही नंबर मिलेंगे, और जो बाद में उठते हैं वो अलर्ट रहते हैं, और बहुत अच्छा, और वो पहले उठने के बाद भी बहुत समय अपना वेस्ट कर लेते हैं आलस की वजह से। तो कहेंगे इनके अंदर सत्य कायम होने वाला अभी नहीं है। तो अमृत वेला 100% सफल, ये सबसे पहली निशानी, क्योंकि सबसे मुख्य वेला ही बाबा ने अमृत वेला बताई। यहां से हमारी सत्यता कायम होती है, या कहो यहां पे हमको भगवान की गिफ्ट मिलनी शुरू होती है। उसमें अपना कोई पुरुषार्थ नहीं होता जब गिफ्ट मिलती है, केवल लक्ष्य होता है आपका। हाथ किसका होता है? बैकबोन कौन है? बाप की तरफ से गिफ्ट होती है।
तो 17 मना सत्य कायम हुआ। तो अगर इस विधि से आपकी पुरुषार्थ की गति है तो कहेंगे साथ साथ की गति है। अगर माया विशेष रूप से अमृत वेले में विघन डाल रही है, विघन कौन कौन से होते हैं माया के? आलस और अलवेलापन, उससे सबसे बड़ा विघन होता है आलस। आपकी सफलता का मतलब क्या है? आलस तो अटैक कर रहा है, क्या आप युद्ध कर रहे हैं या आलस को स्वीकार करके बैठे हैं? अगर आप आलस से युद्ध कर रहे हैं, मुंह हाथ धुलाई किया, घूम फिर लिए, तो उसको क्या कहेंगे? आप पुरुषार्थ में खड़े हैं, सफल किया या विफल किया? रूहानी योद्धा, जहां जहां आप युद्ध कर रहे हैं माना सफलता। बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्प आ गए, नेगेटिव संकल्प आ गए, लेकिन युद्ध करके आप भगा रहे हैं माना रूहानी योद्धा। बहुत आलस आ गया, आपने कोई ना कोई विधि अपना ली उसको दूर करने की, माना रूहानी योद्धा। जहां जहां युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया के साथ बॉक्सिंग में खड़े हैं आप, और बॉक्सिंग करके आप माया को भगा रहे हैं, तो कहेंगे ये सफलता है। कहेंगे 17 में आप सत्य कायम कर रहे हैं। माया का ऑपोजिशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर 5 दिसंबर स्मृति दिवस, शरीर छोड़ना नहीं छोड़ना? शरीर छोड़ना नहीं छोड़ना? नहीं छोड़ना। अरे 5 दिसंबर को कोई नहीं मरेगा। स्मृति दिवस है तो शरीर छोड़ते हैं नहीं छोड़ते? स्मृति दिवस मनाया ही तब जाता है जब आप शरीर छोड़ देते हैं। देखो कितनी बढ़िया भविष्यवाणी पहले भगवान ने कर दी कि तुम्हारा शरीर छूटने वाला है 5 दिसंबर। तुम पहले से ही मनाओ। उनकी भविष्यवाणी तो रोना धोना शुरू कर देते हैं, हाय तौबा मचा देते हैं। तुम खुशी मनाते हो रोते धोते हो? तुम तो खुशी मनाते हो। लंबे समय से जिस तिथि तारीख की इंतजार थी, जिस बेहद की मृत्यु की मेरे को इंतजार थी, वो घड़ी आ गई। तुम तो बहुत जोर शोर से उससे पहले से ही और पुरुषार्थ करते हो, अपनी अर्थी सजाते हो, बेहद विशेष रूप में विशेष तपस्या को तुम बढ़ा देते हो। तुम्हारा शरीर छूटा, तुम अव्यक्त बने, नई दुनिया आ गई। देखो भगवान सब पहले ही इशारे दे रहा है। 5 दिसंबर स्मृति दिवस 2016 से पहले किसी को मालूम था? अव्यक्तवाणी में आया, भविष्य की रूपरेखा भी थी उसमें, अव्यक्तवाणी में आया ना। तो तुमको पहले से इशारा मिल गया, ये है मेरा अव्यक्त दिवस, ये है मेरा मृत्यु दिवस। इस दिन मेरे को शरीर छोड़ना है। मेरे को कहाँ जाना है? अरे पुरानी दुनिया में शरीर छोड़ें कहाँ जाएंगे? परम धाम जाएंगे। परम धाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? अरे कोई आत्मा है जब यहाँ शरीर छोड़ती है परम धाम जाती है? कोई आत्मा जाती है? नई दुनिया में जाना है, गर्भ महल में जाना है। तुम्हारा शरीर छूटा और तुम गर्भ महल में चले गए। बाहर कब निकलोगे? 2018 में बाहर निकलेंगे। बोला भी है, मुरली में बोला है। क्या बोला मुरली में? 6 मास गर्भ में रहा, गिनती करते नहीं है, वो भी गिनती करनी चाहिए। बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है कहते हैं 1 1 1। सुना नहीं सुना पॉइंट मुरली का? गिनती करनी चाहिए जब गर्भ में गया तब, क्योंकि पुराना शरीर छोड़ दिया।
लेकिन भावनाओं में गिनती करते नहीं है। गर्भ से जब बाहर आ जाता है तब कहते हैं 111, वहां से 84, माना वहां से 84 जन्म गिनती करते हैं। तो ये है तुम्हारा सत्यता कायम होना। अरे सत्यता को कायम 5 दिसंबर पे होना चाहिए, या 15 अगस्त पे होना चाहिए था। ये जो सत्यता कायम होने जा रही है, इसको 15 अगस्त पे होना चाहिए था या अभी 5 दिसंबर को होना चाहिए? बोलो। बहुत तो इंतजार थे 5 दिसंबर की, किसको इंतजार थी? और किसी के बुद्धि में भी नहीं था। सालों से इंतजार थी 15 अगस्त की, या 5 दिसंबर की इंतजार थी? फिर 15 अगस्त को हवा में गया, उसको तो कोई मतलब ही नहीं निकला। दिल्ली का अटैक भी हो जाता 15 अगस्त को तो भी अपन ताली बजाते। अभी जो 1 हफ्ता पहले महाभारत युद्ध हुआ है दिल्ली में, तो ये भी तो निशानी है स्थापना की। तो ये अटैक 15 अगस्त पे हुआ होता तो भी प्रूफ देते। तो ये 5 दिसंबर 15 अगस्त होना चाहिए था। सही है ना? तो क्या अंतर है 5 दिसंबर में और 15 अगस्त में? अंतर क्या है? कायदे अनुसार तो 15 अगस्त ही होना चाहिए था, कि बाप ने भी बोला। जेल से मुक्ति कब हुई? 15 अगस्त, है ना? तो वो ही फिर रिपीट हो रहा है ड्रामा 2017 में। जन्माष्टमी 15 अगस्त एक साथ, ऐसा ना? तो 15 अगस्त क्या था? पिंड तैयार। हाँ, वहां से कहेंगे पिंड तैयार होना शुरू हुआ। जो पिंड अभी 5 दिसंबर तक पक गया। जब तक पिंड तैयार ना हो आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। 15 अगस्त से कहेंगे शिव ने क्या किया? बीज डाल दिया। शिव जो है जीवन मुक्ति देने आए हैं, नहीं आए? तुमने तो रोना धोना कर दिया, जागो मोहन प्यारे जागो। इसने बीज धारण किया, पिंड तैयार होना शुरू हुआ। 5 दिसंबर तक कहेंगे जब पिंड तैयार हुआ अब तुम मरो भैया। तुम नहीं मरोगे, दूसरा प्रवेश कर जाएगा। जो पिंड तैयार हुआ है वो ही नई दुनिया के लिए या पुरानी दुनिया के लिए? नई दुनिया के लिए पिंड तैयार हुआ है। तुम नहीं मरोगे तो कोई दूसरा मरेगा? नहीं मरेगा। 5 दिसंबर को अव्यक्त दिवस है, नहीं है? तुम ही जोर शोर से तैयारी करो, इसलिए तुमको 1 महीना दे दिया टाइम खास मेहनत करने के लिए। उस 5 दिसंबर को टारगेट लेके तुम विशेष मेहनत करो। इसलिए कहते हैं परम धाम से आत्माएं सत्युग के शुरू में, फिर त्रेता में, द्वापर कलयुग में गुच्छे के गुच्छे उतरती हैं या एक ही आत्मा उतरती है? ढेर की ढेर आत्माएं उतरती हैं। ऐसे अष्टदेव नंबरवार और उनका परिवार जो 7 पुरुषार्थी हैं, तो इनको कहेंगे इनके भी पिंड तैयार होते हैं नंबरवार। कहते हैं एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से सब पावन। सत्यता कायम हुई। 18 में सत्यता के बाद की प्रत्यक्षता। इसलिए सबसे भाग्यशाली कौन? पुरुषार्थ के लिए निर्बंधन है, बहुत बहुत भाग्यशाली। जैसे जैसे कम होता जाता है, तुम्हारी जो शक्तियां हैं उनकी कीमत बहुत बहुत बढ़ती जा रही है। सबसे बड़े जो खजाने हैं उन खजानों की कीमत बहुत बहुत बढ़ती जा रही है।
सबसे बड़ा खजाना कौन सा बताया था पिछली बार? बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? समय का खजाना। इसकी कीमत बहुत बढ़ रही है। जैसे जैसे समय करीब आ रहा है संपूर्णता का, वैसे तुम जितना इस समय को सफल कर रहे हो, बहुत बहुत भाग्यशाली। जितना तुम अपने तन की शक्ति और वैल्यू बढ़ी हुई है, जितना जास्ती तुम्हारे तन की शक्ति लग रही है, जितना जास्ती तुम्हारे धन की शक्ति लग रही है, जितना तुम्हारे मित्र संबंधियों की शक्ति लग रही है, इसकी बहुत बहुत कीमत है। जो अष्टदेव होंगे या तो नंबरवार, वो 100% स्वाहा करते हैं या 75%, 60-50%? अष्टदेव कहलाना तो बहुत आसान कि हम भी अष्टदेव में हैं। पहले हम चेक तो करें क्या 100% मैं स्वाहा हो सकती हूं, मेरे में ताकत है। 100% माना धनवी स्वाहा, 100% तनवी, तन इधर उधर लगेगा, इधर उधर धक्के खाएगी वो आत्मा है, कहीं निभाएगी, मित्र संबंधियों में निभाएगी है, कोई बिजनेस छोटा मोटा करेगी, नौकरी टोकरी करेगी, भावना सब धंधों में है नुकसान। तो जो अष्ट देवों की गति है उनके पीछे से 108 भी तो फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे? 40 से 50 वर्ष दिए। कितने वर्ष दिए? 40 से 50। जो अष्टदेवों की गति है वही नंबरवार 108 की जब तक गति ना हो तब तक उनके अंदर सत्यता कायम हो नहीं सकती। कितना भी कोशिश कर लें उल्टे लटक जाएं, पूरा स्वाहा करना पड़े। इसलिए बात जब स्वाहा करते हैं क्या निकलता है? हाय निकलती है। इतना आसान नहीं है, लेकिन करना पड़े। वर्षा भी जन्म जन्मांतर का वर्षा है या केवल 21 जन्म का वर्षा है? हाँ, जन्म जन्मांतर का वर्षा है। तो भगवान भी पूरा लेगा तो पूरा देगा। जितने % तुमसे लेगा उतने % तुमको देगा। 100% माना पास विद ऑनर, सम्मान सहित पास। ये नंबरवार। फिर भी कम से कम 75% तक तो चाहिए। इनकी सफलता कितनी चाहिए? 75% तो चाहिए। तब इनकी मनसा भी कम से कम 75% तक जाती है। 75% लगभग कितने घंटे हो जाता है? लगभग 18 घंटे के आसपास। फिर इनके पीछे पीछे है 108, उनको क्या है? फुल पास। 100% नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है, फुल पास तो है। तो कितने % है? कितने %? फर्स्ट डिवीजन कितने % होते हैं? 60%। कितने घंटे हो गए? लगभग 14 घंटे। लास्ट बाबा को चाहिए, लास्ट 16,000, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इनको कहेंगे पास। इनको भगवान ने अपनी गोद में लिया। इनको निर्बंधन कहें कि भगवान ने वरदान कह लो, या इन्होंने अपने आप को निर्बंधन किया, क्योंकि 16,000 आत्माएं समर्पित होंगी। कंडीशन है। ऐसे तो 4.5 लाख भी एक जगह एक संगठन में आ जाएंगी। प्रजा क्वालिटी भी एक संगठन में आएगी, नहीं आएगी? लेकिन वो तो लास्ट में समर्पण होगा। लेकिन 16,000 या तो निर्बंधन है गिफ्टेड, या फिर ज्ञान के आधार से अपने को निर्बंधन कर लेंगे। इनको कहा है पास।
कितने परसेंट? और राम तो फेल हो गया। राम फेल हुआ पास हुआ? हाँ, फेल हुआ। इनको कहेंगे पास। कितने परसेंट? 33%। इसलिए राम के 33 से कम बोला, 33% से, नहीं तो पास हो जाता। ना पास हुआ, चंद्रवंश जान। ये सब सूर्यवंशियों की गति है। इनके लिए बताया कम से कम 8 घंटे सूर्यवंशियों की गति। चंद्रवंशी तो शरीर छोड़ेंगे जरूर। इस शरीर से स्वर्ग में नहीं जाते, फेल हो जाते हैं पुरुषार्थ में, बाप को पहचान नहीं पाते। जो ब्रह्मा की गति वही चंद्रवंशियों की गति। तो शरीर छोड़ के अव्यक्त रूप में सेवा भी करते हैं और वहां सत्युग में जन्म लेते हैं। तो सत्य कायम 17 में ही बोला ना बाबा ने। हम भी देखें, आपको तो दौड़ी लगवाई जाती है साथ साथ, ड्रामा के साथ साथ चलो, साथ साथ चलो। ड्रामा जिस करवट घूम रहा है फटा तेजी से चलो, तेजी से चलो। सबसे पहले पहले समाचार मिलते हैं बाद में मिलते हैं? सबसे पहले। क्यों? ड्रामा के साथ साथ और पटे पे ड्रामा के चलना है तुमको, इसलिए तुमको सबसे पहले समाचार मिल जाते हैं। उधर अव्यक्तवाणी में भी इशारे मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं मुरली में इशारा मिल जाता है, और फिर यहाँ जो गति है वो गति का भी तुमको इंडिकेशन मिल जाते हैं। तो तुम्हारी शूटिंग हो जाती है, साथ साथ की शूटिंग हो जाती है। आप कहेंगे सत्यता कायम करने की शूटिंग। 17 सत्य कायम। इसलिए सबसे पहले जो श्रेष्ठ वेला है, कौन सी? अमृत वेला। यहाँ जितने भी हैं सबके सब पुरुषार्थी अमृत वेला उठते हैं। हाँ, किसी की तबीयत खराब होती है तो उनको फोर्स भी नहीं किया जाता। हाँ? तबीयत खराब होना भी एक कर्म बंधन है। जो बंधन मुक्त हैं उनके पास ये बंधन है। हाँ? ये तो बहुत बड़ा बंधन हो गया। भाग्यशाली हुए। ऐश्वर्य कर्म भोग है तो भाग्यशाली हुए। क्या हुए? हैं? खाना तो बोलो। हैं? बाबा के घर में है तो भाग्यशाली। अच्छा, बाबा के घर में है भाग्यशाली। टांगे दर्द कर रही हैं बहुत जोर जोर से और भाग्यशाली। कैसे भाग्यशाली हैं? बाबा के घर में है तो बाबा ने मुरली में इनका प्रूफ दिया जो भाग्यशाली हैं। 106 डिग्री बुखार हो लेकिन क्लास मिस ना हो, इनको कहेंगे भाग्यशाली। अगर कर्म भोग है भी कड़ा ते कड़ा, लेकिन ये इतनी मेहनत करती हैं आत्माएं, इतनी मेहनती हैं, इनकी क्लास कभी मिस नहीं होती। खास मुरली में बोला। इनको तो कहेंगे जैसे कर्म भोग है ही नहीं। कर्म भोग की तरफ ध्यान दे रही हैं ये। 106 डिग्री बुखार और कहाँ चल दी? हाँ, मेरी क्लास मिस ना हो जाए। बताओ, इसको कहेंगे कर्म भोग है? ये आत्मा कहेंगे कर्म योग से जैसे कर्म भोग को चुकतू कर रही है। या तो भोग से ही भोग को चुकतू करना, भोग तो हाय हाय करते चुकतू करना, या उससे संबंध गहरा करके चुकतू करना। जैसे मुरली सुननी है, मना सुननी है, इसको क्या कहेंगे? कर्म योग से कर्म भोग को चुकतू किया। इनके लिए कर्म भोग नहीं है, क्योंकि मानते ही नहीं है कर्म भोग। इतने हिम्मतवान है ये, लगातार जो इनको सहयोग देना है सहयोग देने में तत्पर ही रहते हैं। कम से कम संकल्प से तो बहुत पावरफुल है कि किसी कारण से शरीर जवाब भी दे जाए, कोई इतना कर्म भोग सामने आ जाए, तो मनसा से नहीं कभी घबराते। मनसा से सदा ही आशावादी रहते हैं, जल्दी से ठीक हो फिर मैं शुरू हो जाऊं। तो इनके लिए कहेंगे शारीरिक कर्म भोग भी आड़े आ गया या दुर्भाग्यशाली कहेंगे, भाग्यशाली की लिस्ट में। इसलिए सत्यता कायम। किसी भी कंडीशन में कम से कम, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अमृत वेला 100% सफल। इसको और अच्छे से समझें।
यथा पहले हमारी शक्ति को देखें। हमारी शक्ति, हमारा यथाशक्ति। उठना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अलार्म लगा लें 12-1 बजे उठना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अलार्म लगा ले, उठ तो गए, लेकिन क्या उसके बाद 4:30 पौने 5 बजे तक लगातार 3-4 घंटे आपने घूम फिर के या आलस को दूर करके अगर आपने मेहनत की तो 100% सफल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें अगर दिक्कत जाती है, कहीं झपकी लग जाती है, तो अगर 2 बजे से भी आप उठते हैं, 2 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक, तो ये भी 100% सफल है। मुरली में बोला है अष्टदेव होंगे तो कितने बजे से उठते होंगे? हैं? सुना मुरली नहीं सुनी? कितने बजे से? 1 बजे से उठते होंगे। तो 8 ही होंगे या ढेर के ढेर होंगे? तो हमारे यहाँ तो ज्यादातर 1 बजे से उठने वाले हैं। इसे हिम्मतहीन नहीं, तो अच्छी बात है। अष्टदेव के साथ साथ गति है, नहीं तो सोचो नहीं हम क्यों 1 बजे उठें। अच्छी बात है। अगर तुम जो अष्टदेवों के लिए पॉइंट है अगर तुम अपने ऊपर लागू कर दो, इसका मतलब तुम्हारी गति साथ साथ होनी है। अगर तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि जब मैं उठ गई या उठ गया उसके बाद मेरे को कैसे करके इसको पूरा सफल करना है। दूसरा बाबा ने बोला 9-10 बजे उठ जाओ, 2 बजे उठो, सो जाओ। 9-10 बजे सोने का बोला, 2 बजे उठने का बोला। तो ये सेकंड कैटेगरी। 2 बजे उठे और 4-5 बजे तक मेहनत की। थर्ड कैटेगरी बाबा ने 9-10 बजे 2-3 बजे उठना, ये लास्ट। इसलिए अमृत वेले से हम फाउंडेशन, इसलिए ज्यादा वैल्यू उठने की नहीं है, ज्यादा वैल्यू सफल करने के। हाँ, हिम्मत रख के उठते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर उतनी ही हिम्मत रखें उसको पूरा सफल करने की। इसलिए ऐसा ना हो आप उठ तो बहुत जल्दी गए लेकिन कोई आपके 1 घंटा बाद उठा है लेकिन वो प्लस में ज्यादा मार्क्स ले जा रहा है। ऐसा भी होता है क्योंकि तुमको आलस इतना आ रहा है, उसमें तुम्हारी भावना का भी फल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर तुम 12-1 बजे उठते हो भावना का भी फल मिलता है, लेकिन तुम्हारे बाद कोई उठ रहा है और उसको आलस नहीं आ रहा इतना और उसने पूरा सफल कर रहा है, तो मार्क्स किसके ज़्यादा हो गए, पहले उठने वाले के या बाद में उठने वाले के? हाँ, बाद में उठने वाले के। उसने सफल कर लिया। हाँ, तुमको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा, अगर तुमको लगता है कि नहीं मेरे को इतने बजे उठना ही है, अच्छी बात है, इसको अपने को कमज़ोर नहीं करना, लेकिन फिर इतनी हिम्मत और रखो कि पूरा ये 3-4 घंटे मेरे को सफल ही करने हैं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है कि आप अगर 1 के आसपास उठते हैं, 12, बहुत भाग्यशाली हो, हिम्मत वाले हो। लेकिन इतनी हिम्मत फिर और रखो कि 4:30-5 बजे तक इसको 100% मेरे को मेहनत करनी है, सफल करना है। नहीं तो अगर तुम 2 बजे भी उठते हो और पूरा 4:30-5 बजे तक, तो वो भी 100% सफल है। तबीयत ठीक नहीं है, 3 बजे उठते हो, वो भी सफल है। इसलिए ये 17 अब तो विदाई ले रहा है। 12-14 कितने 10-12 दिन बचे। इतने ही बचे, ज्यादा दिन बचे हैं? 5 दिसंबर सामने खड़ा है, इसको कहेंगे एक हाथ में गोला और लात कहाँ मार रहा है। हाँ, अब वो चित्र चाहिए। 76 में चित्र बनाया था ब्रह्मा कुमारीज ने, बड़ा बड़ा चित्र चारों तरफ लगा दिए। एक हाथ में स्वर्ग और नरक को लात मार रहा है। उनको लगा 111 76 में आ जाएगा। जब 76 में 11 नहीं आया तो चित्र की वैल्यू ही खत्म। एडवांस पार्टी में जब बेहद का उसका रहस्य सामने आया तो उनके लिए तो चित्र की वैल्यू ही नहीं है। अब कहेंगे अब वही चित्र फिर से प्रैक्टिकल रूप धारण करे कि नई दुनिया आएगी तो स्वर्ग का गोला हाथ में होगा नहीं होगा, नरक को लात मारेंगे नहीं मारेंगे हैं? एक हाथ में स्वर्ग, पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं। तो 5 दिसंबर स्मृति दिवस। अब तुम्हारे मरने में 10-12 रोज बचे। बहुत खुश हो रहे हो, उल्टी बुद्धि है?
मरने के लिए इतने उतावले हो रहे? बोले मरने के लिए ही आए हैं। हम यहाँ आए किस लिए हैं? मरने के लिए ही आए हैं कि भगवान पुरानी दुनिया से हमारी मन बुद्धि पुरानी दुनिया से एकदम 100% कट हो जाए, पुराने संबंधों से 100% कट हो जाए। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका कोई हिसाब किताब रहता है पुराने देहधारियों से? हम इसीलिए आए, इसलिए हमको खुशी होती है। अगर हमको लगता है थोड़े दिन बाद हम मरने वाले हैं तो बहुत खुशी होती है। इसलिए स्मृति दिवस 5 दिसंबर, और जो 1 महीने का टाइम दिया बाबा ने तो उसमें 10-12 रोज़ बाकी। इसलिए 10-12 रोज़ में जितना अमृत वेला तुम सफल कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करके अमृत वेले को 100% सफल करके सत्य कायम कर लो। उसका पुरुषार्थ खत्म। ना सत्य कायम हो गया, अब थोड़ी पुरुषार्थ। हाँ, जब तक जीना है फिर तुमने कौन सी, अब इतना मेहनत की, मरे तुम, 5 दिसंबर तक टारगेट लेके चले, तो ये क्या है? इसलिए कई बार रिपीट किया जाता है इस बात को कि जब भी ऐसा विशेष टारगेट लेके चलते हैं, तुम साथ साथ मेहनत करते हो तो तुम एक फाउंडेशन डाल लेते हो साथ साथ का। ये तुम्हारी एक गति हो जाती है साथ साथ की। ये गति का बहुत गहरा संबंध है ब्रॉड ड्रामा से। जो ब्रॉड ड्रामा के लिए बोला है, संगम युग के लिए खास बोला है, साथ साथ रहने का, साथ साथ खाने पीने का, साथ साथ खेल कूद का, साथ साथ पढ़ाई का, साथ साथ जन्म लेने का, साथ साथ राजाई करने का। उसकी शूटिंग कहाँ होती है नंबरवार। लेकिन कोई ऐसे निश्चित समय होते हैं जब ये लगातार मेहनत करते हैं उस निश्चित समय पे, तो वहीं पे फाउंडेशन डाल लेते हैं। भले संपन्नता सबकी नंबरवार है, लेकिन ज़रूर कोई समय तो होगा जब इन्होंने फाउंडेशन डाला है साथ साथ का। इसलिए 17 के लिए बोला सत्य कायम। 18 है संपन्नता के बाद की प्रत्यक्षता। इसलिए 16 तो कहेंगे 40 वर्ष पूरे हुए। मैंने वहां से प्रत्यक्षता की शुरुआत हुई, सीट दे दी गई और सीट का नशा चढ़ता है, तो 17 में सफलता प्राप्त होती है, 18 में सफलता के बाद की प्रत्यक्षता। इसलिए और मेहनत करके, ये कुछ दिन है आलस और अलविलापन, इनको दूर करके अच्छे से मेहनत करके मरने की तैयारी करो। ठीक है? ओम शांति।